possession. What is the meaning of possession? Do you know the meaning of मैं it? किसी की मलकियत में कोई चीज होना, जैसे कि आई मिल्कियत। हैव अ कार। बेटा मलकियत नहीं मिल्कियत। अच्छा शाबाश, अच्छी बात बोली बच्चे ने। The possession means possession, the state of owning, controlling, or occupying something or the items themselves that are owned belonging. डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ आएगा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश में एक आसान तरीका होता है एक तरीके के जुमले बोलने के लिए। पोजेशन, इंग्लिश में पोजेशन का मतलब होता है मिल्कियत। आपके पास आपकी जो मिल्कियत है वो आपकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबका सेल फोन, आपकी बाइक, आपका आईडी कार्ड, आपके अपने कपड़े, ये सब आपकी अपनी मिल्कियत है जिसपे किसी और का हक नहीं होता। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए कि ये चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, इन सबको बताने के लिए जो इंग्लिश में कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम होता है पोजेशन, द स्टेट ऑफ ओनिंग। स्टेट ऑफ ओनिंग, अब डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं। ओनिंग यानी कंट्रोल करना, यानी अपने पास होना। कंट्रोलिंग और ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाइंग का मतलब ये होता है कब्जा रखना या कब्जा होना। ठीक है, तो इसको अगर मैं आसान तरीके से बताऊं, इसको आप बस इतना कह दीजिएगा। बस, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन, तो आप बता दिएगा कि वो चीज जो मेरे पास है और मेरी अपनी है उसको हम कहते हैं पोजेशन। आपके पास मिल्कियत की कोई चीजें होती हैं। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लॉजिकल होके बात कर रही हूँ, आप लोग समझिएगा। आपके पास अभी प्रेजेंट में कोई चीज अगर मौजूद है तो वो आपके पास प्रेजेंट में, क्या आप कहेंगे कि यार ये मेरे पास चीज मौजूद है? ठीक है, ऐसे ही कोई पास्ट में भी कोई चीज आपके पास थी और ऐसे ही कोई फ्यूचर में भी होगी। आज इस केस को, पोजेशन को हम इजीली डिस्कस करेंगे, तो आपने जरा तवज्जो देनी है। प्रेजेंट का मतलब होता है आपके पास मौजूदा जमाने में, मौजूदा टाइम में कोई चीज का होना, वो पोजेशन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे जरा आप ये बताइएगा, अगर आप लोन पर किसी से कोई चीज हासिल करते हैं, बैंक से लोन पर कार हासिल करते हैं, या दोस्त से आपने पैसे लिए और उसके बाद आपने कोई चीज खरीद ली, वो चीज आपने खरीद ली अपनी पसंद की, क्या वो चीज आपकी होगी या नहीं? मतलब क्या वो चीज आपकी मिल्कियत में है या नहीं है? मिस है, ये कब्जे में ना हमारे। अच्छा। नहीं मैम। अच्छा, और कोई और? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो चीज आपकी अपनी हो ना, जाती, बस वही आपका पोजेशन होता है। कैसे? अगर आपने किसी से लोन पर लेकर कोई चीज हासिल कर ली फिर भी आप उसके मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने उसकी पेमेंट बैक नहीं की है। तो इसकी बस इतनी सी डेफिनेशन है पोजेशन की, कि जो आपके जाती पैसों से या गिफ्ट किए हुए पैसों से, यानी जो आपका अपना हो, जिसमें 1% भी किसी और का शेयर ना हो। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारा घर है जिसमें हम रहते हैं, हम कहते हैं हमारा घर है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो इस घर को, जिसे हम पहले कहते थे कि ये हमारा घर है, उसको बकायदा तौर पर हम देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स जो है फिर, या तो वो इक्वली, या जो लॉ है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, या फिर ज्यादा जायदाद के तनाजे चल रहे होते हैं।
अगर सबका ही है तो फिर आपने अक्सर देखा होगा ये जो क्राइम्स हो रहे होते हैं जायदाद पे वो क्यों होते हैं। ठीक है, आपने एक टाइटल हासिल किया हुआ है कि ये घर मेरा है, मेरे अब्बा का है, तो हम रहते हैं। नहीं, आप उसके असल मालिक बनने के लिए एंड वक्त तक परेशान रहते हैं, तो इसको कहते हैं कि वो आपका पोजेशन नहीं है। मेरी बात आपको समझ आई है ये वाली? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपका, चाहे वो आपके पेरेंट्स की भी चीज हो तो वो आपकी नहीं है, आप उसे अपना नहीं कह सकते। आपकी अपनी जाति कोई चीज है वो आपकी अपनी है। बात करते हैं प्रेजेंट में, यानी मौजूदा जमाने में इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं। देखिए, फॉर्मूला मेरा बताना मेरा फर्ज है। स्टूडेंट, आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर एटलीस्ट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई एम रिक्वायर्ड। अच्छा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर या तो हैव आएगा या फिर हैज आएगा। अच्छा स्टूडेंट, आपको इसका आइडिया है कि हैव और हैज का क्या चक्कर है? देखें, पहले तो ये बात समझें कि सब्जेक्ट हमारे पास कितने होते हैं, आई वी। मैं इसे बार बार बता रही होती हूँ, इंसान इस जहन से निकल जाता है, कोई बात नहीं है। आई वी यू दे, ही शी एंड इट। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास कौन होता है, सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाले। स्टूडेंट, जिनको मैं एक कलर कर रही हूँ, इनके साथ इनके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। है। हाँ, हैव लगेगा और डू लगेगा, शाबाश। हैव इनके साथ आएगा बेटा, आई वी यू दे के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। ये मैंने एक ही बार लिख दिया तो जरा ख्याल क्यों, मैं वो बोर्ड तो है नहीं जो मैं इसको अलग अलग करूँ। ठीक है, बट जो मेरे पास इस कलर में है, इनके साथ हैज आएगा। रूल नंबर फर्स्ट। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा था, तो आइए जरा इसका रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके जहन में रहे। अच्छा, आई होप आपको ये पॉइंट नंबर फर्स्ट समझ आया है। यू विल यूज हैव और हैज अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, बात समझ आ गई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर टू। रूल नंबर टू का मतलब क्या होगा? अच्छा, इन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मनफी। मनफी जुमले जिनको आपको नेगेटिव बनाने हैं। अच्छा, रूल नंबर टू क्या है कि नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास डू या डज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्यों होगा हम आगे की बात करते हैं। इन नेगेटिव यू विल यूज डू और डज। ओके, आई वी यू दे के साथ हैव आता है, रूल नंबर फर्स्ट। ही शी इट के साथ कौन आएगा? हैज आएगा। मेरी बात यहाँ पर आपने देखी। अच्छा, इसमें एक और बात है, जिन जिन के साथ हैव है इनके साथ डू आता है, और जिनके पास हम कहते हैं हैज है तो इनके पास डज आएगा। बस आपने ये दो बातें याद रखनी है, बाकी बहुत आसान है, इसमें इतना मसला नहीं होगा। ठीक है बेटा, कि मैंने क्लास का लिंक नहीं भेजा ग्रुप पे? भेज भेजा। ये मतलब क्या है ये? नॉन सीरियस एटीट्यूड। ओके, अच्छा जी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैव के साथ क्या आता है? डू आता है, और डस जो है वो हैज के साथ आता है। ये भी आपको वैसे समझ नहीं आएगा, अभी आपको मैं आसान करके समझा दूंगी। रूल नंबर टू हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट, जो मैं रूल नंबर थ्री बता रही हूँ ना, आप इसको खास तौर पे देखेंगे, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे ना। आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान है, इसलिए मैंने सबको एक साथ कर दिया आपको। अच्छा, हम्म, मैंने कहा कि इन केस ऑफ नेगेटिव ओनली हैव विल बी यूज्ड। मतलब मैंने आपसे ये बात की कि रूल नंबर फर्स्ट कहता है हैव और हैज को हम देखेंगे, फिर हैव और हैज का नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हमें डू या डज लेकर आना है, और इसके बाद थर्ड केस होता है कि हमेशा नेगेटिव के सेंटेंसेस में, यानी नेगेटिव के सेंटेंसेस में आपने क्या करना है?
हैव का इस्तेमाल होगा कैसे, अभी हम देखते हैं। अच्छा, आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये वाले सेंटेंसेस तो बचपन से हम ऐसे बनाते हुए आ रहे हैं। आई हैव अ कार, और आप कहते हैं आई हैव नो कार। ठीक है, ऐसे भी चलेगा, बिगनर वाले ऐसे कह सकते हैं आई हैव कार, आई हैव नो कार, चलेगा। लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप अगर किसी से कहते हैं ना आई हैव नो मनी, आई हैव नो नो दिस थिंग, तो इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये एक बना बनाया तरीका है, ये इंग्लिश का रूल नहीं है। अच्छा, आते हैं हम एक्चुअल तरीकों पे ना, तो इसके आगे मैं तुम्हें क्रॉस लगा देती हूँ। मुझे क्रॉस का ऑप्शन भी नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। अच्छा, मैंने कहा आई हैव माई ओन हाउस, ऐसे ही मैंने कहा हमारे पास अपना अपनी कार है, क्या बनेगा? वी हैव आवर ओन कार, हमारे पास अपनी कार है। आपके पास आपका आईडी कार्ड है, यू हैव योर आईडी कार्ड, यू हैव योर आईडी कार्ड। अच्छा, उन लोगों के पास उन लोगों के पास अच्छा चांस है, दे हैव अ ग्रेट चांस। आई वी यू दे के साथ आप देखिए मैंने क्या बनाया, हैव में। ऐसे ही भी अभी आगे बढ़ने से पहले मैं इनकी बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास लैपटॉप है, क्या बनेगा? आई आई हैव हैव लैपटॉप। आई हैव अ लैपटॉप, शाबाश। हमारे पास हमारे पास पेन है, आई हैव वी हैव अ पेन, वी हैव अ पेन। उन लोगों के पास प्राइवेट स्कूल है, दे हैव प्राइवेट स्कूल। दे हैव अ प्राइवेट स्कूल, शाबाश। और आपके पास गिफ्ट है, यू हैव अ गिफ्ट। यू हैव अ गिफ्ट। जब मैं इनका नेगेटिव बनाऊंगी तो आप देखिएगा मैं क्या करने लगी हूँ। मैंने इसने सारे सेंटेंस लिखे हैं। आई, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना होता है, डू नॉट लगाना है, बिकॉज ऑन के आई भी यूदे हैं। आई डू नॉट हैव माई ओन हाउस, मेरे पास अपना घर नहीं है, आई डू नॉट हैव माई ओन हाउस। अब नेगेटिव में वी के साथ क्या बनेगा, जल्दी बताइए। डू नॉट हैव। शाबाश, वी डू नॉट हैव, याद रखिएगा, वी हैव नॉट नहीं, वी डू नॉट हैव, इसका ख्याल रखिएगा। मैं आपको वो चीज सिखा रही हूँ जो एक्चुअल सही चीज है। अगर आपने इंटरनेट का रट्टा लगाना है तो भैया वो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, फजूल है ना वो। अच्छा, आपने डू नॉट से बनाना होगा, वी डू नॉट हैव अवर ओन कार। आपके पास आपका आईडी कार्ड नहीं है, क्या बनेगा? यू डू नॉट वी डू हैव नॉट योर आईडी कार्ड। यू डू नॉट हैव योर आईडी कार्ड, शाबाश। यू डू नॉट हैव योर आईडी कार्ड। एहराज, एहराज या महमूद, आप में से कोई मुझे लास्ट वाला बताएगा, दे हैव अ ग्रेट चांस, नेगेटिव कैसे बनेगा? एहराज या महमूद, जल्दी बताओ। एहराज या महमूद, जल्दी बताओ भाई, लास्ट वाला नेगेटिव कैसे बनेगा? अ, जी महमूद, जल्दी बताओ। You do not have. नहीं, ये दे वाला, दे हैव अ ग्रेट चांस, इसका नेगेटिव बना बचा। Uh, they they do not have a great chance. शाबाश, दे डू नॉट हैव अ ग्रेट चांस, दे डू नॉट हैव अ ग्रेट चांस। अच्छा, अभी आपने ये बात देखी, अभी मैं इसको आसान करके आपको बताऊंगी। आई वी यू दे के साथ आपने क्या लगाया, हैव लगाया। अगर मैं आपसे कहूं कि अब आ जाओ थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरफ, मैं आपसे कह रही हूँ कोई लड़की है और उसके पास पैसे हैं, शी हैज मनी, सही है। उस लड़की के पास अपनी जॉब है, ही हैज ही हैज अ जॉब। और कोई कमरा है, कोई, मैं यहाँ पर बेजान चीज से बात कर रही हूँ, तो बेजान चीज में मैं कोई कमरा कह सकती हूँ। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं लैपटॉप की बात कर रही हूँ, मैंने कहा लैपटॉप में काफी ज्यादा जगह है, स्पेस है, इट हैज अ गुड स्पेस। तो अब यहाँ पर रूल नंबर 2 भी लगेगा और 3 भी लगेगा, दोनों का ख्याल रहेगा। अगर मैं कहती हूँ शी हैज मनी और मैं नेगेटिव बना रही हूँ कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, पहली बात, शी ही डज शीट नॉट के साथ, हैव हाँ, ही शीट के साथ एक तो शी क्या डज आता है? नॉट हैव मनी। हाँ, एक तो डज आता है, शी डज नॉट, ठीक है, एक पहली बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात होती है कि जो यहाँ पर ये हैज था ना, ये ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपके हैव में कन्वर्ट हो जाएगा।
शी डज नॉट हैव मनी। अच्छा, ही हैज अ जॉब, मैंने कहा नहीं है, ही डज नॉट He does not have a job. हैव अ जॉब, तो हैज नहीं रहेगा, ही डज नॉट हैव अ जॉब। इट हैज अ गुड स्पेस, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इट डज नॉट हैव अ Have. गुड स्पेस। अच्छा, ठीक है, अभी आपको दिखने में आसान लगा होगा, खैर कोई नहीं। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको तीन सेंटेंसेस, चार सेंटेंसेस डिक्टेट कर रही हूँ, आप उसे मुझे क्लास वर्क है अभी करके दें। पहला सेंटेंस एक ही बार कहूंगी, तवज्जो रखिएगा। अ, ठीक है, लिखिएगा जरा। मेरे पास फैशन सेंस है। फैशन सेंस का मतलब होता है पहनने ओढ़ने की तमीज। फैशन सेंस, मेरे पास फैशन सेंस है, और इसका नेगेटिव भी बनाइएगा, ठीक है। और दूसरा लिखिएगा, यानी तीसरा, अच्छा तीसरा सेंटेंस लिखिएगा, मैं किसी बेजान चीज की तरफ इशारा कर रही हूँ, जैसे कि कोई रूम है या कोई फाइल है, तो मेरा इस वक्त इशारा है किसी क्लासरूम की तरफ। मैंने कहा क्लासरूम में, क्लासरूम में, क्लासरूम में अपडेटेड फर्नीचर है। अपडेटेड फर्नीचर का मतलब होता है जदीद फर्नीचर, यानी एक होता है ना पुराने तरीके का फर्नीचर, हो पुराने तरीके की चेयर्स, और एक होता है नए तरीके की। तो अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज से पहले अपडेटेड आप लगा दें तो वो नया कहलाता है। अपडेटेड लैपटॉप, अपडेटेड सेलफोन, नया वाला। जी भाई, बन गया। ग्रुप आपके सामने है, ग्रुप पे भेज दे मुझे लिखकर। जी स्टूडेंट, जल्दी कर दे बच्चा। अच्छा भाई, आई होप आप लोग अब मुझे करके नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों आपको देर लग रही है, तो हम आगे चलते हैं। महमूद, तुम्हें ये वाली बात समझ आई है? जी मैम, थोड़ा बहुत। थोड़ा थोड़ा क्यों आई है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास पैसे हैं, क्या बनेगा महमूद? आई महमूद, हैव अ मनी। आई हैव मनी, ठीक है, नेगेटिव बनाओ। आई डू नॉट हैव मनी। हमारे पास पैसे हैं। वी महमूद, वी अ मनी। नेगेटिव बनाओ। वी डू नॉट हैव मनी। उन लोगों के पास पैसे हैं। दे हैव अ मनी।
नहीं है। They do not have money. हमारे पास पैसे हैं और नेगेटिव भी बनाओ। हमारे पास पैसे नहीं है। We do not have money. हमारे पास पैसे हैं और फिर इसका नेगेटिव भी बनाओ महमूद। I do not have money. हमारे पास वी, वी होता है हमारे, हम सबको मिलाकर वी कहते हैं, एक अदद वी हो जाता है वो। महमूद अब सही करके बनाओ। We do not have money. अच्छा अब आ जाओ, किसी दोस्त को जरा मेंशन करो। तुम्हारा एक दोस्त है, मिसाल के तौर पर एक दोस्त है तुम्हारा, उसका नाम है कोई भी नाम ले लेते हैं हम। आपने कहा मेरे दोस्त के पास ना कार है, तो कैसे बोलोगे महमूद इसको? जी मैम, आवाज आवाज नहीं आ रहा पूरा। आप जी बताओ, क्या? आप कह रहे हो मेरे दोस्त के पास कार है, मेरे दोस्त के पास कार है, तो आप कैसे बोलोगे? माय माय फ्रेंड बोल सकते हो या ही बोल Have सकते a हो? car. हैव नहीं होगा, हैज होगा। माय फ्रेंड है ना, वो थर्ड है ना, वो आई भी यू दे नहीं है। आप किसी जी, दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, ही है ना वो, अलग से, तो क्या बोलोगे? माय फ्रेंड हैज अ कार या ही हैज अ कार? तो जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे ना, तो ही डज नॉट, डज नॉट के बाद वापस से he हैव आ does. जाएगा। हाँ बोलो, जी, बोलो he बोलो। does not have. हाँ, ही डज नॉट हैव अ कार। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने किसी लड़की जी, की तरफ इशारा किया, या तो मैं वो लड़की कह दूं या मैं उसका नाम ले दूं। मैंने कहा उस लड़की के पास उस लड़की के पास पर्स है, PURSE, पर्स, जिसमें पैसे वैसे नहीं रखते हैं हम। जी, मैंने कहा भाई जी, उस लड़की के पास पर्स है। महमूद कैसे बनेगा? he शी, she हम्म, she- हाँ, जल्दी बताओ। she have a purse. शी हैज, ही और शी के साथ हैज she लगा बचा। जी जी, she has a purse. शी हैज अ पर्स, और जब मैं नेगेटिव बनाऊंगी कि नहीं है उसके पास कोई पर्स, शी डज नॉट हैव अ पर्स। Purse. सही है, अब आ जाए पास्ट में। शाबाश। और जिन बच्चों ने मुझे अभी तक लिख कर नहीं दिया, तो पता नहीं क्यों सोए पड़े हैं वो बच्चे, सिर्फ एक मोहसिन ने दिया और एक मिनाल ने दिया है। चलें जी, ओके ठीक है, शाबाश। महमूद की जो है ना खुद ही प्रैक्टिस करवा दी। अब आ जाए पास्ट में। पास्ट में बेटा ये इतना आसान कंसेप्ट नहीं है, अभी आगे आगे पता चल जाएगा। कोई चीज आपके पास थी, अब कोई चीज आपके पास थी की मैं बात कर रही हूँ। भाई मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी चीज थी, आपके पास ID कार्ड था, आपके पास NIC थी, आपके पास पैसे थे, फीस थी, कुछ भी था, अब नहीं है। फिलहाल अभी मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि अभी है या नहीं है, फिलहाल बस इतना समझो कि कोई चीज थी। आगे आने वाली बातें आगे के केसेस में डिस्कस करूंगी। यहाँ पर इस केस के लिए आपके पास सब्जेक्ट के बाद ना तो हैव ना है, पास्ट में कौन आएगा? हेड। और सबके हेड, लिए आएगा, हाँ, हेड। और उसके बाद यहाँ कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी ना बच्चों, तो सबके लिए एक ही रूल है, डिड, सब्जेक्ट के बाद यहाँ डिड नॉट क्या आएगा? डिड नॉट। डिड नॉट, और मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव में हमेशा हैव आता है, तो ये देखो, डिड नॉट हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं जरा। कोई मिसाल आप में से मुझे बताए ना, कोई कोई आप बताए मुझे जरा। पाकिस्तान के पास कभी पैसे थे। अ, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, पाकिस्तान के पास पहले पैसे थे, हम यूं कर सकते हैं, पाकिस्तान। अब यहाँ आई भी यू देखो, ही शीट कुछ भी नहीं है, सबके साथ हेड आएगा। पाकिस्तान हैड मनी। जब मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो उसका क्या बनेगा? पाकिस्तान Pakistan did not have money. कह सकते हो, वरना कहना चाहिए पाकिस्तान डिड did नॉट। not have. हाँ, डिड नॉट हैव मनी। देखो जो हमें वो बताया गया है ना, आई हैव पावर, आई आई हैव नो पावर, आई हैव नॉट पावर, उसका ना इंग्लिश में इतना वो नहीं है, वो ग्रामेटिकल गलत है। हमें स्कूल में वो जो बताया जाता है ना, वो हर जगह पर नहीं लगता, वो कंसेप्ट इतना ज्यादा फेमस नहीं है, और बस वो ऐसे ही चलते चलाते काम है वो। पाकिस्तान हैड मनी, अब आप नेगेटिव बना रहे हो, पाकिस्तान डिड नॉट हैव मनी। बच्चों आसान है ना, प्रेजेंट में डू डज आएंगे, पास्ट में डिड आएगा। अच्छा, ऐसे ही करके अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जॉब थी,
आई हैड अ जॉब। job. हाँ, नेगेटिव बन जाएगा। I did not I did not have a job. अब job. डिड नॉट में तो आपको पता है ना, नेगेटिव में तो हमेशा हैव ही आता है, उसमें तो मसला ही नहीं है। Yes, आई ma'am. डिड नॉट आई डिड नॉट हैव अ जॉब, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि पास्ट में इतना ज्यादा मसला होगा। मैं जरा आपको फ्यूचर में लेके चलती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलूंगी। बेटा फ्यूचर, फ्यूचर ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में मेरे पास कोई चीज होगी, सब्जेक्ट के बाद आप कहोगे विल हैव, क्योंकि फ्यूचर का तो मतलब क्या होता है, हमेशा विल आता है। ये रहा, फ्यूचर का मतलब हमेशा क्या होता है, विल आता है। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बताया भी था। विल हैव के बाद यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ कोई मसला ही नहीं है ना, मतलब सिंपल नेगेटिव बनाने में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। जहाँ दो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, विल हैव दो हैं, तो नेगेटिव विल नॉट हैव से बनेगा। ठीक है। और उसके बाद एंड में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हमारे पास वीजा होगा, वी विल हैव Will वीजा, have वी विल हैव वीजा। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा उन लोगों के पास अपना रेस्टोरेंट होगा, दे विल हैव देयर। उन लोगों का ना तो देयर कहते हैं, उन लोगों का दे तो उनकी चीज को देयर कहेंगे। दे विल हैव देयर ओन रेस्टोरेंट, दे विल हैव देयर ओन रेस्टोरेंट। मेरे पास ऐसे लगा लें, कोई ऐसे लगा लें कि मैंने कहा तुम्हारे पास एक मसला होगा, मसला यानी कोई इशू होगा। यू विल हैव यू विल हैव यू विल हैव अ प्रॉब्लम। यू विल हैव वीजा, दे विल हैव देयर ओन रेस्टोरेंट, यू विल हैव अ प्रॉब्लम, या ही शी के साथ भी सब कुछ एक ही रहेगा। बेटा इनके मुझे नेगेटिव बना कर दो। मैं भी हाईलाइट करती हूँ किन के। सुपर एटीट्यूड का मतलब होता है कि बहुत अच्छा, जिंदगी में बहुत अच्छा भरम जो हो। तो यहाँ पर मैं जिनका बना रही हूँ, जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उनके मुझे फटाफट से नेगेटिव बना के दो। जल्दी से नेगेटिव बना दीजिए मुझे, मेहरबानी। Ma'am, I have one question. जी जी। मैडम फ्यूचर में हम ही शी एट के साथ मतलब हेड नहीं लगाएगा, उधर हम हेज लगा रहा था ना हाँ फ्यूचर में और पास्ट में, तो हाँ। इधर फ्यूचर स्टूडेंट, में हम हेज का यूज नहीं करेगा। हाँ शाबाश, देखो अच्छा सवाल है और एक लॉजिकल कंसेप्ट है। स्टूडेंट, होता क्या है कि प्रेजेंट में ना आप हैज बनाते हो, या he she के साथ आपने हैज लगा दिया, लेकिन फ्यूचर है ना, फ्यूचर सबके लिए एक बराबर है, जिसमें अभी 50-50% चांस है। ठीक है ना, तो वहां पर सबके साथ हैव आएगा। मेरी इस बात को जरा यूं समझना। अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, मैं अपने बारे में क्या हूँ, 100% श्योर हूँ। मैंने कहा उस लड़की के पास लैपटॉप है, तो उसके बारे में भी मुझे 100% इन्फॉर्मेशन है, शी हैज अ लैपटॉप। ठीक है ना, तो उसके बारे में, क्योंकि वो लड़की है और मुझे पता है कि उसके बारे में अभी है, क्योंकि यहाँ जो लफ्ज हैज है ना, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि मुझे 100% इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि उसके पास लैपटॉप है। बट फ्यूचर तो आपको पता है ना, फ्यूचर जहां पर भी इंग्लिश में विल आता है, इसका मतलब होता है कि आपका मामला 100% फिक्स नहीं है, यानी 50% चांस होता है हमेशा फ्यूचर में। हम कहते हैं ना मैं कल ये करूंगा, तो अब देखें कल तो किसी ने भी नहीं देखी ना, तो इसीलिए मैं उसके बारे में ख्वाहिश रख सकती हूँ कि उसके पास लैपटॉप हो, लेकिन मैं फिक्स नहीं कहूंगी कि उसके पास होगा। तो इसीलिए मुझे क्या कहना है, ये इंग्लिश का रूल है, इंग्लिश में खाली ये नहीं है, हर जगह पर शी विल हैव अ लैपटॉप, क्योंकि इंग्लिश में फ्यूचर में कभी भी हैज आता ही नहीं है, क्योंकि हैज एक तरीके से आपकी कंफर्मेशन है, और वो भी प्रेजेंट की, तो वो कंफर्मेशन आप फ्यूचर में नहीं लगा सकते। मेरी बात समझ आई है? जी मैम। क्लियर। अच्छा बेटा, इन दोनों की जरा मुझे जल्दी से ट्रांसलेशन कर दो। की ट्रांसलेशन कर दें मुझे जरा प्लीज।
कर दी? बच्चों जल्दी बता दो, हाँ नाम है, क्या हो गया? मैम क्या यस बताएं? मैम, कर दिया। कर दी? कहाँ की है मुझे बताओ तो, ग्रुप पे की है? जी मैम, आपने वो बोला था यस नेगेटिव मैम। बनाने का। हम्म। यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। शाबाश, ठीक है। एटीट्यूड में डबल टी आता है, ये चेक कर लें। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं और अब हम डिस्कस करने लगे हैं इसके थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर मैं कहूँ मेरे पास कल एग्जाम होगा, कल मेरा एग्जाम है, कैसे बनेगा? हाँ भाई, कल मेरा एग्जाम है। ऐसे ना कहना कि टुमारो इज माई एग्जाम, मेरा एग्जाम होगा, वो भी मेरी मिल्कियत है ना। अगर मैं कहूँ कल मेरा एग्जाम होगा, कैसे बनेगा? I will have exam tomorrow. आई विल हैव एन एग्जाम, एन एग्जाम ई से आता है, आई विल हैव एन एग्जाम टुमारो। अच्छा, उन लोगों के पास मतलब मैं अगर कहूँ कि उन लोगों की पार्टी नेक्स्ट वीक है। अब देखो, मैं जरूरी नहीं कि वो यही वाली बात बोलूँ कि उनके पास पास, तो अब आप समझ जाना, यार हमेशा इंग्लिश में जो रटी रटाई चीजें में बताई गई है ना, उनके पास पार्टी होगी, पार्टी किसी के पास थोड़ी होती है, सिंपल उन लोगों की पार्टी है नेक्स्ट वीक, क्या बनेगा? They will have a party next weekend. They will. हम्म, दे विल हैव अ पार्टी। बोलो बेटा, सब बोल सकते हो, नेक्स्ट वीक। अच्छा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी अगले साल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होंगी। हम्म, बहुत सारी We will अपॉर्चुनिटीज। have हम्म, too much opportunity to next year. शाबाश। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये मेरा है, मतलब मैं ये मेरे से मुराद में कहना चाह रही हूँ कि मार्कर पड़ा हुआ है, मैंने कहा मेरा है भाई, क्या बनेगा? मतलब मैम फ्यूचर में कहेगा कि मतलब ये मेरा होगा ऐसा। हाँ देखो, वो तो फ्यूचर हो गया ना, कि भाई मेरे पास ये होगा। मैंने कहा मेरा ओके, ये मार्कर है, ये मार्कर मेरा है, या मेरा ये मार्कर है, कैसे बनेगा? दिस इज माय मार्कर। हाँ, दिस इज माई मार्कर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इस रूल के मुताबिक क्या कहेंगे? आई विल बिहेव। नहीं नहीं मुन्ना, है सॉरी। अच्छा, अगर मैं फ्यूचर में लेके जाऊंगी तो कैसे बनेगा बेटा? सॉरी, माय माय बैड, सही है। मेरा ये मार्कर होगा, क्या बनेगा? आई आई विल विल हैव। हैव, हाँ आई विल हैव दिस मार्कर। और अगर मैं कहूँ कि ये मार्कर मेरा है? दिस मार्कर इज। दिस मार्कर इज माइन भी कह सकती हूँ, लेकिन अभी इसी से चलो, इसी इसी पैटर्न से चलो, कि ये मार्कर मेरा है। आई हैव अ मार्कर। आई हैव दिस मार्कर। दिस आई हैव। ठीक है, यहाँ तक हमें बात समझ आई है, तो अभी मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसको जल्दी से ट्रांसलेट कीजिएगा। अ, कल